और अक्सर कुर्बानी के मौके पे ये सवाल आता है कि शेख साहब बेनमाजी की कुर्बानी होगी कि नहीं होगी, ये अक्सर सवाल आता है। भाई मसला सुन लो, हिंदुस्तान के अक्सर उलमाए मुहक्किकीन का ये फतवा है कि बेनमाजी दो टाइप के होता है। एक वो बेनमाजी है जो नमाज नहीं पढ़ता, तहावुनन नहीं पढ़ता, सुस्ती और काहली की वजह से नहीं पढ़ता, नमाज को फर्ज मानता है, नमाज की अहमियत को मानता है, मगर सुस्ती और काहली की वजह से नमाज नहीं पढ़ता। उलमा कहते हैं वो काफिर नहीं, वो काफिर नहीं है, वो इस्लाम से खारिज नहीं। लेकिन अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता और नमाज को फर्ज भी नहीं मानता, नमाज की कोई जरूरत नहीं समझता, नमाज की फर्जियत का इनकार करता है, तो ऐसा इंसान काफिर है, इस्लाम से खारिज। अब अगर कोई बेनमाजी है और वो नमाज की फर्जियत का इनकार नहीं कर रहा है तो काफिर तो नहीं बोलेंगे उसको, मगर बहुत बड़ा गुनहगार है और ऐसा अमल कर रहा है जो काफिरों वाला अमल है। अब वो इंसान जब कुर्बानी कर रहा है तो उसको ये समझ लेना चाहिए कि इस्लाम में अगर इबादतों की तरतीब बनाई जाए तो नमाज बहुत ऊपर है, कुर्बानी बहुत बाद में है। नमाज तो फर्ज ऐन है, हर मुसलमान पर फर्ज है। और कुर्बानी के बारे में तो उलमा का इख्तिलाफ है कि कुर्बानी वाजिब है या सुन्नत मुअक्कदा है, और ज्यादा मजबूत बात यह है कि कुर्बानी सुन्नत मुअक्कदा है। तो कुर्बानी और नमाज में अगर कंपैरिजन है तो नमाज जरूरी है मेरे साथ। इसीलिए कुरान कहता है फसल्लि लिरब्बिका वनहर, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। बड़े अफसोस की बात है, हम हजारों रुपये खर्च करने के लिए तैयार हैं, अपने माल की कुर्बानी देने को तैयार हैं, अपने आराम की कुर्बानी देने को तैयार नहीं है। मुअज्जिन पांचों टाइम की अजान में आवाज दे रहा है हय्या अलल फलाह, आ जाओ कामयाबी की तरफ। हम कामयाबी को लेना नहीं चाहते हैं। फजर की अजान में मुअज्जिन आवाज देता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है, हम आराम से सोए पड़े हैं। हम ये गोया अपने अमल से ये कह रहे हैं कि ऐ अजान देने वाले, हमारी नींद तेरी नमाज से बेहतर है। वो कारोबार करने वालों, वो बिजनेस करने वालों, तुम्हारे कारोबार जारी है, तुम्हारा लेन देन जारी है, नमाज का टाइम है, तुम मस्जिद में नहीं आते हो। कुरान कहता है रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतु वला बैउन अन जिक्रिल्लाह, मेरे मुत्तकी बंदे वो हैं, मेरे परहेजगार बंदे वो हैं जिनका कारोबार उनको नमाज से गाफिल नहीं करता है। वो कारोबार भी करते हैं, वो बिजनेस भी करते हैं, लेकिन नमाज के टाइम वो नमाज पढ़ते हैं। क्यों? यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार, वो उस दिन से डरते हैं जिस दिन आंखें और कलेजे उलट पलट जाएंगे। तो कुर्बानी हमें ये सिखाती है, अपनी नाजायज ख्वाहिशात को कुर्बान करो मेरे साथ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह, जन्नत को अल्लाह ताला ने नापसंदीदा चीजों से घेर दिया है। मेरे नौजवान साथियों, जिस दौर में ज़िनाकारी आम है, ये आसान तो नहीं है अपने नफ्स को समझाना कि ये ज़िना हराम है, ये गलत काम है। अपने दामन को पाक रख, अपने आप को गलत काम से बचा के रख, ये अपने नफ्स को समझाना आसान काम तो नहीं है। मगर अपने नफ्स के अंदर पैदा होने वाली नाजायज ख्वाहिशात को कुचल देना, अपने दामन को बचा लेना, बदकारी से बचा लेना, यही तो इस्लाम का तकाजा, यही तो कुर्बानी का तकाजा है मेरे प्यारे साथी। इस्लाम का तकाजा और कुर्बानी का तकाजा यही है कि अपनी नाजायज ख्वाहिशात को हम कुर्बान करें।